नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सम्मान। शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसीलिए सीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटे हुआ डरने लगी कि उसकी सास अब जली कोठी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कभी तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए, पर मेरी बेटी का दिल का टुकड़े ना हो। मेरी बहू से मांगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथ से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों का नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। सीलू तुम मुझे अपनी माँ की समझाना, समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते सीलू को आंखें झलक लगी। वो सास के पैर पर गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता के लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को सीलू को नींद नहीं उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसको जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसे लोगों के मुंह से बूढ़ी सास के बारे में ही सुना था और फिर अपने अतीत के खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतारने से पहले माँ ने भाभी को पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के विवश कर दी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने से जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी के बाहर ले जाते तो माँ मुंह फुलाकर बैठ जाती और बोलती, हर समय भाभी के साथ ले जाने की कहाँ जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसने नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ में कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उससे शक्ति कहाँ गई? अपने मायके से गिलास टूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी की करक बोल दी, हाँ मैं बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार कली ना सुना तो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को भी, कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से ही तीर विवश कर एक दूसरे को छलनी कर रहे हो। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वो शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई। सब सास और बहू को ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लो। माँ ने इतनी रात को फोन करते देख कर बोला कि सीलू सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई जी या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? और बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आई और बोली, आगे बोलती उससे पहले उसकी माँ बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटी, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज से सीलू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू क्या है बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो सब समझ गई ना माँ। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वो वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही थी। माँ एक बात कहती हूँ, पर बुरा मत मानेगी। हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर लिया तो उस पर टिका परिवार से मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सीलू उसकी माँ बनकर अच्छी सीख दे रही है। माँ की गलती का एहसास हो गया। सीलू आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, सीलू अब तू जा, यहाँ आएगी तो यहाँ पर तो पूरे परिवार के नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम लेती
अतः नहीं जानती तो शायद शुरुआत की नींव भी कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर एक घर का टुकड़े होने न दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे का सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाए। घर नर्क से स्वर्ग बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वेब फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।